भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मान्य मातृशक्ति, भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, पिछले दिन हमने चर्चा की थी वाणी के तप की, जो कई दिन से चल रही है, और उसमें हमने प्रयास किया था कि वाणी हमें कैसी बोलनी चाहिए। आज भी उसी पर चर्चा आगे करेंगे, लेकिन आगे की चर्चा का जो माध्यम होगा वो अथर्ववेद होगा। अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, मधु मत में निष्क्रमणम मधु मद में परायणम वाचा वदामि मधुमद भूयांसम मधु सदृशम। अर्थात ये समझें कि भक्त प्रार्थना करता है अपने अंतःस्थल से, अपने दिल से, कि हे परमपिता परमात्मा, आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए और अपनी कृपा का पुट दीजिए जिससे मधु मत में निस्रमणम, अर्थात मेरा निकलना मधु से युक्त हो, मधु मद में परायणम, और मेरा प्रवेश भी मधु से युक्त हो। यहां पर निष्क्रमणम और परायणम के और भी अर्थ हैं। पहला अर्थ तो इनका हो गया निकलना और आना, प्रवेश करना। दूसरा अर्थ, अर्थात हे परमपिता परमात्मा, मेरा आध्यात्मिक जीवन भी मधु से युक्त हो और मेरा भौतिक जीवन भी मधु से युक्त हो। आप कह सकते हैं कि जहां आध्यात्मिक शब्द लग गया तो वहां तो आध्यात्मिक जीवन मधु से युक्त होता ही है, वहां पर फिर कहने की क्या आवश्यकता है। भौतिक जीवन में तो कड़वाहट आ सकता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में कड़वाहट आने की संभावना कम रहती है। तो पवित्र आत्माओं, आपने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त कर लेता है तो कभी कभी उसे घमंड हो जाता है, और जहां उसके जीवन में घमंड आया फिर उसके जीवन से मधुता समाप्त हो जाती है। इसीलिए भक्त कहता है कि हे परमपिता परमात्मा, मेरा आध्यात्मिक जीवन भी मधु से युक्त हो और मेरा भौतिक जीवन भी मधु से युक्त हो, और ऐसा होना चाहिए। और इसका अगला अर्थ हो सकता है, दो रास्ते होते हैं जीवन के, एक रास्ता है प्रेम मार्ग और एक रास्ता है श्रेय मार्ग। यानी अर्थात हे परमपिता परमात्मा, मेरा प्रेम मार्ग भी मधु से युक्त हो, अर्थात हे परमपिता परमात्मा, मेरा श्रेय मार्ग भी मधु से युक्त हो। अर्थात प्रेम मार्ग का अभिप्राय यानी जो हमारे भौतिक जीवन में जो भी काम आने वाली चीजें हैं, जो भी हम कुछ करते हैं, चाहे धन अर्जन के लिए, चाहे रोटी के लिए, चाहे किसी के लिए भी, वो प्रेम मार्ग हो गया। और श्रेय मार्ग उसे कहते हैं कि जब हमारा संबंध केवल परमपिता परमात्मा से होता है, उस स्थिति को श्रेय मार्ग कहते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये भक्त कहता है कि मेरे दोनों मार्ग मधु से युक्त हों। इसका और अर्थ हो सकता है, हे परमपिता परमात्मा, मेरा प्रवृत्ति मार्ग भी मधु से युक्त हो, हे परमपिता परमात्मा, मेरा निवृत्ति मार्ग भी मधु से युक्त हो। अर्थात कहने का अभिप्राय ये समझें कि हे परमपिता परमात्मा, मैं जो काम में लगा हुआ हूँ बिना वैराग्य के, वो भी मधु से युक्त हो, और मेरा जो जीवन वैराग्य में है, निवृत्ति में है, वो भी मधु से युक्त हो। और आगे अगली पंक्ति में कहा गया, वाचा वदामि मधुमद भूयांसम मधु सदृशम। अर्थात हे परमपिता परमात्मा, मुझे ऐसी संकल्प शक्ति दीजिए अपनी कृपा के माध्यम से, जिससे मैं अपनी वाणी से
मधु युक्त ही बोलूं, कभी भी कड़वा ना बोलूं। अर्थात हे परमपिता परमात्मा, मैं मधु से युक्त बोलता रहूं तब भी काम चलने वाला नहीं है। हे परमपिता परमात्मा, मुझ पर और कृपा कर दीजिए। वो क्या मांगता है भक्त? भक्त कहता है भूयांसम मधु सदृशम। अर्थात हे परमपिता परमात्मा, मेरे चारों ओर का वातावरण भी मधु से युक्त हो जाओ, तब मैं अपने जीवन में आनंद का अनुभव करूंगा। तो कहने का अभिप्राय ये है, अथर्ववेद के माध्यम से हमारी वाणी में ऐसी मधुता हो, हमारे भौतिक जीवन में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में, हमारे प्रेम मार्ग में, हमारे श्रेय मार्ग में, हमारे निवृत्ति मार्ग में, हमारे प्रवृत्ति मार्ग में, चारों तरफ हमारी वाणी मधु से युक्त हो जाए। फिर देखिए जीवन में क्या आनंद आता है। और आगे अथर्ववेद एक बात और कहता है, वो कहता है कि यद अंतरम तद बाह्यम, यद बाह्यम तद अंतरम। अर्थात हे मानव प्राणी, जो तेरे अंदर है वही बाहर होना चाहिए, और जो बाहर है वही अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे अंदर कुछ और है और हम प्रस्तुत कुछ और कर रहे हैं। ये वाणी का दोष होता है, और जब जैसा अंदर वैसा बाहर होता है, ये वाणी की विशेषता होती है। और नीतिकार ने भी इसके बारे में बहुत सुंदर कहा है। नीतिकार कहता है कि अर्थनाशम मनस्तापम ग्रहे दुश्चरितानि च वंचनम अपमानम च बुद्धिमान न प्रकाशियेत। अर्थात हमें वाणी के मामले में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अर्थनाशम, हमारी कोई धन की हानि हो जाए, मनस्तापम, मन का कोई बहुत ज़्यादा कष्ट है, ग्रहे दुश्चरितानि च, और घर में कोई दुश्चरित्रता हो जाए, वंचनम, हम कहीं ठग जाएं, अपमानम च, और कहीं हमारा अपमान हो जाए, तो नीतिकार कहता है मतिमान न प्रकाशित। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति को वे बातें सबके सामने नहीं कहनी चाहिए, आत्मीय जन के सामने तो कह सकते हैं। ये भी एक वाणी की विशेषता है। और वाणी की विशेषता में मनु महाराज मनु स्मृति में बहुत सुंदर लिखते हैं। वो कहते हैं तृणानि भूमि उदकम वाक चतुर्थी सुनिरताम च एतान्यपि कदापि सज्जना नाम न उच्छिदेत। अर्थात कहने का अभिप्राय मनु महाराज कहते हैं कि तृणानि आसन, उदकम जल, अन्नम अन्न, और वाक चतुर्थी सुनिरताम, और चौथी मधुरता और सत्य से भरी हुई वाणी। ध्यान देंगे मेरी बात पर, मधुरता और सत्य से भरी हुई वाणी, ये कभी भी सज्जनों के घर से नष्ट नहीं होते हैं। अर्थात यदि आप सज्जनता से आभूषित होना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, निश्चित जीवन में सफलता मिलेगी। और एक दृष्टांत है पुराना कि कौवा काको, कोयल काको देत है और कागा कासो लेत, तुलसी मीठे वचन ते जग अपनो कर लेत। अर्थ सामान्य है, आप समझ गए होंगे। एक कौवा की और कोयल की हालांकि दोस्ती नहीं होती है, दृष्टांत है, दोस्ती थी थोड़ी बहुत। तो कौवा एक बार कोयल के पास जाता है और कहता है कि कोयल बहन, हम तो यहाँ से अब जा रहे हैं। कोयल ने कहा कि कौवा भैया क्यों जा रहे हो? कि यहाँ के लोग बहुत दुष्ट हैं, पत्थर मारते हैं, और हम पत्थरों से घायल होके परेशान हो रहे हैं, इसलिए हम स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। तो कोयल कहती है कि कौवा भैया, आप जहाँ भी जाओगे पत्थर वहाँ भी लगेंगे, क्योंकि आपकी वाणी में कर्कशता है, मधुरता लाइए। आप चाहे यहाँ रहें चाहे कहीं और रहें, यदि आप मधुरता जीवन में लाएंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एक चीनी संत थे, बहुत उच्च कोटि के संत थे। उनके सामने बहुत सारे शिष्य आ गए, और जब शिष्य आ गए तो शिष्य कहने लगे महाराज किस लिए बुलाया? उन्होंने अपना मुंह खोला और मुंह खोलकर बोले कि मेरे अंदर आप क्या देख रहे हैं? शिष्यों ने कहा कि महाराज हम समझे नहीं, आप समझाइए। तो चीनी संत कहता है कि मेरे मुंह में आप दांत देख रहे हैं। बोले महाराज दांत तो है ही नहीं। जिह्वा देख रहे हो? कि महाराज जिह्वा तो है। तो आपसे मैं प्रश्न करता हूँ, चीनी संत ने कहा कि दांत पहले आई थी या जिह्वा? शिष्यों ने उत्तर दिया भाई जिह्वा पहले आई थी, दांत तो बाद में आते हैं, 6, 7, 8 महीने के बाद आते हैं दांत। तो दांत फिर पहले क्यों चले गए? चीनी संत ने कहा।
हम तो महाराज समझे नहीं इस रहस्य को। तो चीनी संत ने कहा कि दांतों में कठोरता थी, वो पहले चले गए, और जीव में मधुरता थी, लचीलापन था, वो आज भी बनी हुई है। इसलिए हमें अपने जीवन में इस बात का पालन करना चाहिए कि हम मधुरता अपने जीवन में रखें। मैं और एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पर कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति निंदा करता है तो व्यक्ति दुष्ट होता है। निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि आप सोच रहे हैं क्या करना चाहिए। एक नीति का श्लोक है, भ्रमरा मधुम इच्छन्ति व्रणम इच्छन्ति मक्षिका सज्जना गुणम इच्छन्ति दोषम इच्छन्ति पामराहा। अर्थात भौरा मधु की इच्छा करता है, मक्खी घाव की इच्छा करती है, सज्जन गुण की इच्छा करते हैं, और जो दुष्ट लोग होते हैं वो दुर्गुणों को देखते हैं। आपने देखा होगा, भौरा शहद पर ही बैठता, वो गंदगी पर कभी नहीं बैठता, और मक्खी कभी फूलों पर नहीं बैठती, वो गंदगी पर बैठती है। इसलिए हम किसी की निंदा ना करें, किसी की अच्छाई करें, अपनी वाणी को इस तरीके से बनाएं। आपने बहुत ध्यान से सुना। मेरी वाणी को यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम सत्।